दोस्तों, हम सभी यह अपने मन में विचार करते रहते हैं, हमारे जीवन में दुख का दिन कभी ना आए। कोई भी मनुष्य यह नहीं सोचता कि हमारे सुखी जीवन में दुख का आगमन हो। हर व्यक्ति सुख ही सुख चाहता है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आदेश देते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग भिक्षाटन के लिए जाओ और भिक्षा मांगकर शाम को सभी शिष्य आश्रम में आ जाना। भगवान गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक गांव में भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। वह गांव में भिक्षा मांगकर शाम को वापस आ ही रहे थे, तभी भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य देखते हैं कि एक नौजवान व्यक्ति रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बहुत ही दुखी मन से बैठा था। तब भगवान बुद्ध के शिष्य उस मनुष्य के पास जाते हैं और उसके समस्या का कारण पूछते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और इतना दुखी मन से क्यों बैठे हो? तब नौजवान भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य से कहता है, हे महात्मा, मेरा नाम ब्रिजराज है और मैं कुछ समय पहले इस गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, मेरे पास एक पुत्र है, उसकी बीमारी में मेरा सारा धन मैंने डॉक्टर को दे दिया। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तब भगवान गौतम बुद्ध के सभी शिष्य जो भी कुछ भिक्षा में मिला था उस दुखी व्यापारी को देकर चले जाते हैं और भगवान बुद्ध उन्हें खाली हाथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो अपने शिष्यों को यह आदेश दिया था कि गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाएं, लेकिन वह तो खाली हाथ वापस आ रहे हैं। इतने में सभी शिष्य भगवान बुद्ध के पास आ खड़े हुए। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, आज तुमने भिक्षा क्यों नहीं मांग कर लाए? यह शब्द सुनते ही भगवान बुद्ध के शिष्यों ने रास्ते में मिले दुखी व्यापारी की पूरी कहानी बताई और पूछने लगे, हे बुद्ध, ऐसा क्या हुआ जो व्यापारी कुछ समय पहले बहुत धनवान हुआ करता था, अचानक उसका सारा धन डॉक्टर के पास कैसे चला गया? तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो उसी व्यापारी के पास है जो व्यापारी आपको रास्ते में मिला था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी लोग मुझे कल सुबह मिलना। इस प्रश्न का उत्तर कल ही आपको मिलेगा। जब सुबह हुई तब सभी शिष्य अपने गुरु बुद्ध के पास जाते हैं और तभी बुद्ध को देखते हैं कि वह दो छोटी छोटी पोटली लेकर अपने सभी शिष्यों के पास लेकर आते हैं और अपने शिष्यों के हाथ में रख देते हैं। तब उनमें से एक शिष्य पूछता है, हे बुद्ध, इस पोटली में क्या है और मुझे इसे कहाँ लेकर जाना है? महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, इस पोटली में 5 किलो चावल है, इसे लेकर उस व्यापारी के पास जाओ और बेचकर कुछ पैसे लेकर आओ। यह सुनकर भगवान बुद्ध के सभी शिष्य उस पोटली को लेकर उस व्यापारी के दुकान के लिए चले जाते हैं। उन शिष्यों में से एक और शिष्य भी जाता है जो उस व्यापारी से रास्ते में नहीं मिला था। कुछ समय बाद सभी शिष्य व्यापारी के दुकान के पास पहुंच जाते हैं और उस शिष्य को पोटली लेकर भेजते हैं जो व्यापारी से रास्ते में नहीं मिला था। वह शिष्य पोटली लेकर व्यापारी के पास जाता है और उसे व्यापारी को तौलने के लिए कहता है। तब व्यापारी चावल की उस पोटली को 4 किलो का बताता है, जबकि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने हाथों से तौलकर 5 किलो दिया था। वह शिष्य व्यापारी को चावल बेचकर अपने साथियों को पूरी कहानी बताता है। तब कैसे व्यापारी ने भगवान महात्मा बुद्ध के शिष्य के साथ छल कपट किया। तभी भगवान बुद्ध के शिष्यों के समझ में पूरी बात आ गई कि व्यापारी कैसे गरीब हुआ। व्यापारी का छल कपट चोरी ही
उसका गरीबी का कारण बनी। तभी सभी शिष्य भगवान बुद्ध के पास जाकर व्यापारी की छल कपट के बारे में बताते हैं। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या आपको व्यापारी के गरीब होने का कारण पता चल गया? कैसे उसका सारा धन एक ही झटके में डॉक्टर के पास पहुंच गया? भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान देते हुए समझाते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में छल कपट, चोरी, दूसरों को सताकर अमीर बनता है, वह सब एक झटके में सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। मेहनत से की गई कमाई बहुत समय तक मनुष्य के पास रुकी रहती है। छल कपट, चोरी से की गई कमाई मनुष्य को पहले तो बहुत आगे बढ़ाती है, लेकिन जब वह जाती है तब मनुष्य को बर्बाद कर ही जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।